शकुनी की बात हो रही है तो आइए आपको ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। जैसे शकुनी ने गांधार का त्याग क्यों किया था, उनके पासे का रहस्य क्या है, क्यों मामा शकुनी जुए में कभी नहीं हारे, और शकुनी लंगड़े क्यों थे, किसने उनकी टांग तोड़ी थी। आइए जानते हैं शकुनी मामा के कुछ रहस्य। शकुनी कुरुवंश का विनाश क्यों चाहते थे। महाभारत में शकुनी ऐसे पात्र हैं जिनको महाभारत के महायोद्धा का विलेन और जिम्मेदार माना जाता है। मामा शकुनी जानते थे कि महाभारत युद्ध में कौरव की हार होगी, उसके बाद भी अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति नहीं थे, वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराज से हो, लेकिन भीष्म के दबाव की वजह से शकुनी को धृतराज से अपनी बहन का विवाह करना पड़ा। तब उसने कुरुवंश से बदला लेने के लिए कुरुवंश की जड़ को खोदना शुरू कर दिया और इसकी वजह से दुर्योधन ने कुरुवंश को कुरुक्षेत्र में महाहरण में उतार दिया। शकुनी गांधार साम्राज्य का एक राजा था, लेकिन उसके बाद भी अपना अधिकतर जीवन बहन गांधारी के ससुराल में व्यतीत करता था। गांधारी की शादी जब धृतराज से हुई तब शकुनी और उनकी एक सखी हस्तिनापुर गए। साथ ही राजनीतिक उद्देश्य की वजह से भी शकुनी को हस्तिनापुर में रखा गया। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गांधार राज्य त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भांजों के साथ हस्तिनापुर में रहने लगे। यही रहकर अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शकुनी कौरव और पांडवों के पुत्रों के बीच गहरी खाई बनाते गए। शकुनी लंगड़ा क्यों था, जाने किसने तोड़ी शकुनी की टांग। गांधारी धृतराज से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था और फिर उसे बकरे की बलि दे दी और उसके बाद धृतराज से विवाह हुआ। यह जानकर जब धृतराज को मिली तब उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता राजा सबुल और माता सुधर्मा शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था और सिर्फ मुट्ठी भर अनाज सभी को दिया जाता था, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सबुल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सबुल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सबुल ने धृतराज से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसके धृतराज मान लिया। राजमहल की चौकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध न भूल जाए, इसीलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वह अपने परिवार के अपमान के बाद याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ाकर चलने लगा। इस तरह की कथा भी शकुनी की संदर्भ में प्रचलित है।